गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। सबसे पहले खबर है मंदसौर जिले के भैंसोदा मंडी से, जहां भैंसोदा भानपुरा के मुख्य मार्ग पर तालाब के किनारे लगी एलईडी स्ट्रीट लाइटें दिन में भी चालू पड़ी हुई है। जहां एक और राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद भैंसोदा में लगभग 550 एलईडी स्ट्रीट लाइटें बिजली बचाने के उद्देश्य से लगाई गई है, पर ऐसे में तो बिजली बचाने का जो उद्देश्य है उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भैंसोदा भानपुरा के मुख्य मार्ग पर तालाब के किनारे लगी एलईडी स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जल रही है। दोपहर तक इन रोड लाइटों के अनावश्यक रूप से चालू होने के कारण बिजली व्यर्थ ही जल रही। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बिजली बचत को लेकर पूरे ही परिषद क्षेत्र में एलईडी रोड लाइटें लगवाई गई, जिसमें लगभग 550 एलईडी स्ट्रीट लाइटें पूरे ही परिषद क्षेत्र में लगाई गई। परंतु इन रोड लाइटों का दिन के समय भी अनावश्यक रूप से जलते रहना नगर परिषद की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा बिजली बचाने के उद्देश्य से इन एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लगवाया गया है, पर दिन में भी लाइटों का चालू होना शासन के बिजली बचाव के उद्देश्य पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते तालाब के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें दोपहर के 12 बजे तक भी जलती दिखाई दी। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है मालपुरा टोंक से, जहां मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रूप से होम्योपैथी इम्यूनी बूस्टर दवा का वितरण कर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर एवं नेहरू नवयुवक मंडल ब्रजलाल नगर मालपुरा द्वारा लोगों को निःशुल्क होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई का वितरण कार्यक्रम एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, जिसमें मुख्य अतिथि मालपुरा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बेरवा, ट्रस्ट की महासचिव दुर्गा वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नासिर नकवी, सरपंच ब्रजलाल नगर, रेखा नामा, नेहरू युवा केंद्र टोंक के जिला युवा अधिकारी हितेश कुमार, नेहरू नवयुवक मंडल ब्रजलाल नगर के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष उड़ान मानव सेवा समिति गजेंद्र बोहरा, मनोज श्रीवास्तव अतिथियों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मालपुरा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बेरवा ने कानून की जानकारी देते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी, जिसमें कोरोना से बचने के उपाय बताए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 दवाई वितरित की गई। कार्यक्रम संयोजक कौशल किशोर वर्मा ने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सक्सेना के नेतृत्व में टीमें गठित कर जागरूकता कार्यक्रम को संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनियों, कच्ची बस्तियों में घर घर जाकर लोगों, बच्चों एवं महिलाओं को जागरूक तथा उन्हें पंपलेट, मास्क, दवाई आदि वितरित की जा रही है। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता ने बताया कि सेंटर द्वारा कोरोना इलाज के लिए निःशुल्क परिचर्चा एवं इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक 30 दवाई ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। मालपुरा टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। टोंक में विश्व हिंदू परिषद ने कृष्णा वाल्मीकि के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने व न्याय दिलाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 1 जुलाई को कृष्णा वाल्मीकि के साथ हुई मॉब लीचिंग के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ वाल्मीकि समाज और भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कृष्णा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने सहित पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये देने की मांग की। इस दौरान लोगों ने राज्य सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सेकुलरिज्म की आड़ में आरोपियों को बचा रही है, क्योंकि कृष्णा वाल्मीकि से मारपीट कर उसका वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल करना आरोपियों के हौसले को जग जाहिर कर रहा है। टोंक में आज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कृष्णा वाल्मीकि के साथ हुई मारपीट और हत्या का विरोध करते हुए गांधी पार्क से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जल्द सुनवाई करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा और 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। जैसा कि सबको पता है कि झालरापाटन निवासी कृष्णा वाल्मीकि की जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, उससे संपूर्ण वाल्मीकि समाज में बहुत तीव्र आक्रोश है और ये आक्रोश कब बगावत का रूप ले ले इसका कोई पता नहीं, क्योंकि हमें सरकार की जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है उससे ये लगता नहीं कि हमें न्याय मिलेगा। आज हम सब टोंक जिले के वाल्मीकि समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट आए थे। आज हमने अपने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने टोंक के ग्राम साखना में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया व साथ ही गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमा का
लगाने की शपथ ली। साखना गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा को लगाने का उद्देश्य यह था कि पुरानी कुर्तियों को समाप्त किया जाए, जिसमें नुक्ता प्रथा व अन्य कुर्तियां समाप्त हो। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण में मुख्य अतिथि राकेश कुमार बेरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मालपुरा, अध्यक्षता संजय कुमार बेरवा, राज्य कर अधिकारी जयपुर, विशिष्ट अतिथि संगीता शर्मा, सरपंच ग्राम साखना हंसराज बेरवा, डीवाईएसपी निवाई हेमलता गुर्जर, सीआर डॉक्टर चंद्रभान, हॉस्पिटल टोंक अशोक बेरवा, भीमसेना जिला अध्यक्ष संपत गुर्जर बिहार, डॉक्टर प्रमोद जोनवाल, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी साखना रामलाल बेरवा, डॉक्टर दिनेश बेरवा, श्रवण हॉस्पिटल टोंक प्रवीण शर्मा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बताया गया कि जहां देश में गगनचुंबी प्रतिमा लगाई जा सकती है, तो हमारे संविधान निर्माता की प्रतिमा भी हर गांव में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि आज समाज जो कुछ अधिकारों से वंचित रहा है और बाबा साहब के ज्ञान को हर तरीके से फैलाना चाहते हैं ताकि समाज अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। आज देश में संविधान विरोधी कुछ ताकतें हैं। पूर्व में संविधान के कुछ शरारती लोगों ने प्रतियां जलाई, साथ ही आज सरकारी धीरे धीरे कोर्ट की शरण लेकर संविधान को कमजोर करने में लगी है। उसको भारत का बहुजन कभी स्वीकार नहीं करेगा। टॉक से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुभाष सोदा। से जहां मानसून की लंबी खेंच के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए, भारी बरसात होने से मायूस किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गंगधार उपखंड में बेसब्री से बरसात का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पूरे उपखंड में 24 जून को हुई बरसात के बाद खरीफ की फसलों की बुआई कर चुके किसान पिछले 2 सप्ताह से बरसात नहीं होने से मायूस हो चुके थे। महंगा बीज खाद लेकर फसलों की बुआई की थी एवं दवाइयों का स्प्रे कर बरसात होने की आशा से आसमान की ओर निहार रहे थे। अल्प वर्षा व तेज गर्मी से चिंतित थे कि बोई गई फसलों के नष्ट होने की चिंता से किसानों में मायूसी छा गई थी। अगर 1-2 दिनों में बरसात नहीं होती तो किसानों से चर्चा अनुसार 70% से ज्यादा नुकसान सोयाबीन के साथ ज्वार, मक्का, उड़द की फसलों में हो सकता था। लंबे इंतजार के बाद 11 बजे बादल छाए और बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हुई। 45 मिनट की तेज बरसात से राहत की सांस ली है किसानों ने और इस वर्षा को अमृत तुल्य बताया है। पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी व उमस से परेशान नागरिकों को राहत मिली है। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। भवानी मंडी में मुस्लिम बोहरा समाज द्वारा बरसाती मौसम में पौधारोपण कर 10 छायादार पौधे लगाए गए। आज मुस्लिम बोहरा समाज के द्वारा बोहरा कब्रिस्तान में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा के आतिथ्य में बरसाती मौसम को देखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सदर मोहब्बल भाई ने बताया कि कब्रिस्तान में 10 छायादार पौधे लगाए गए। चेयरमैन कैलाश बोहरा के साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जोरावर सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, पार्षद वरुण मीणा, राम बेरवा व समाज के गणमान्य लोग मुल्ला अली, असगर भाई, सैफुद्दीन भाई, तफजुल, जूजर भाई, अली असगर, हुसैनी भाई, इब्राहिम भाई आदि लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। बड़ौद से जहां डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। स्कॉलरशिप व आवास योजना की लिंक दोबारा ओपन करवाने तथा केंद्र सरकार का आदेश ST, SC, OBC को नहीं दी जाएगी। छात्रवृत्ति पुनः प्रारंभ करवाने व देवास जिले के नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दफनाने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन DAVS द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बड़ौद को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में गोपाल परमार, DAVS जिला उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी काना सूर्यवंशी, विराज श्रीमाल, राज श्रीमाल, गोविंद, दशरथ, मनीष, गोकुल, राहुल, नागेश्वर, तूफान, बंटी, अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ौद से SK मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भैंसोदा मंडी में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने भैंसोदा चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए तथाकथित मजार को हटाने का विरोध जताया व इसी को लेकर मजार को हटाने के कारण मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज भैंसोदा मंडी चौकी में मुस्लिम समाज के करीब 100 लोगों ने मिलकर एक आवेदन रूपी ज्ञापन दिया, जिसमें भैंसोदा मंडी में स्थित तथाकथित मजार को हटाने का विरोध करते हुए चौकी प्रभारी भैंसोदा मंडी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नगर परिषद, CMO और तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि भैंसोदा मंडी तालाब के किनारे एक पठान बाबा की मजार हुआ करती थी, जिसे प्रशासन द्वारा बगैर हमें सूचित किए निस्तनाबूद कर दिया गया। भैंसोदा मंडी तालाब के पास स्थित मजार को हटाने से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, जिससे नगर के पूरे ही मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि दरगाह को वापस वहीं स्थान नहीं दिया गया तो समस्त मुस्लिम समाज धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करेगा।
इस बारे में जब नगर परिषद सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि वहां किसी भी तरह की मजार नहीं थी। शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तहसीलदार महोदय के आदेश पर हटवा दिया गया। फिर भी अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो शांति समिति की बैठक आयोजित कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बहसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। झालावाड़ के चौमेला में आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हो पाई। गंगदार उपखंड के गांव रापाखेड़ी में श्री राम मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से शिखर क्षतिग्रस्त हो गया तथा विद्युत उपकरण जल गए। धमाके के साथ बिजली के बोर्ड टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए एवं आसपास के मकानों के भी विद्युत उपकरण जल गए। चौमेला में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप भवन पर भी बिजली गिरी, जिससे विद्युत उपकरण जल गए तथा वायरिंग को नुकसान पहुंचा। दोनों ही घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। खबर है भवानी मंडी से, जहां धापूबाई राठौर की आंखों से दो नेत्रहीन पूरी दुनिया को देख सकेंगे। भवानी मंडी में भारत विकास परिषद की सराहनीय पहल के चलते भवानी मंडी में 38वां नेत्रदान संपन्न हुआ। भवानी मंडी निवासी 59 वर्षीय महिला धापूबाई राठौर के देहावसान होने के बाद परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल और पारसचंद लोढ़ा की प्रेरणा से मृतक के पुत्र दीपक संदीप राठौर और पति ओम प्रकाश राठौर के द्वारा नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई, जिस पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर वहां से डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने रात्रि को ही 2 बजे कार से भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किया। इससे पहले भी जुलाई 2019 में इसी परिवार में अपने परिजन राधेश्याम राठौर का नेत्रदान करवाया था एवं पिछले वर्ष परिवार के द्वारा भवानी मंडी में एक वाटर कूलर की स्थापना की। परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि मृतक महिला धापूबाई का कॉर्निया अच्छा पाया गया है, जिससे आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया, जहां यह 2 नेत्रहीनों को नई रोशनी प्रदान कर सकेगा। शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यह भवानी मंडी से प्राप्त 38वां नेत्रदान है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। कोटा की रेड क्रॉस सोसाइटी की लापरवाही के चलते बेरोजगार युवक प्राथमिक उपचार सर्टिफिकेट के लिए बार बार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। प्राथमिक उपचार सर्टिफिकेट के लिए बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्राथमिक उपचार सर्टिफिकेट यानी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट सेंट जॉन एम्बुलेंस दिल्ली के द्वारा दिया जाता है और भारत के प्रत्येक हिस्से में रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय द्वारा इस सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 6 या 8 दिन का दिया जाता है और इसके लिए 1100 रुपये की फीस ली जाती है। उसके बाद रेड क्रॉस अधिकारी कुछ औपचारिकताएं पूरी कर अभ्यर्थियों के नाम सेंट जॉन एम्बुलेंस दिल्ली को भेजते हैं और फिर वहां से 4 से 6 महीने में यह सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। पहली बार यह सर्टिफिकेट 3 साल की वैधता के साथ दिए जाते हैं। बाद में वही प्रक्रिया दोबारा करने के बाद सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई जाती है। यह सर्टिफिकेट बस पर कंडक्टर की नौकरी चाहने वाले, खदानों पर काम करने वाले कर्मचारी या जो ऐसा कार्य जहां जोखिम भरे कार्य किए जाते हो वहां के कर्मचारी और अधिकारियों को यह सर्टिफिकेट करना जरूरी होता है। या कोई माइनिंग की परीक्षा जैसे मैनेजर, मेट, फोरमैन, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग आदि में इसकी आवश्यकता होती है। अभी कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने 2 साल से इस सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है। पूरे भारत में कहीं भी इसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही। इससे सभी बेरोजगार युवक और जिन्हें इसकी जरूरत है वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। केंद्र ने प्रत्येक राज्य में कई जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी को इसके लिए अधिकृत कर रखा है। कोटा जिले व झालावाड़ जिले के अभ्यर्थी जब रेड क्रॉस सोसाइटी कोटा कार्यालय पर जाते हैं तो स्टाफ उन्हें अंदर नहीं जाने देता और वहां का मैनेजर कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं देता, ना ही सही तरह से बात करते हैं और ना ही रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय पर कोई अधिकारी मिलता है। कोटा रेड क्रॉस सोसाइटी का भी फोन पिछले 1 महीने से बंद पड़ा था, जो अभी कुछ ही दिन पहले ठीक हुआ है। इसलिए जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को कोटा रेड क्रॉस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और वहां से मैनेजर द्वारा कहा गया कि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, आप चाहे तो पैसा ले जा सकते हैं। लेकिन तो जो बेरोजगार 2 साल से सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं वह यह पैसा लेकर कहां से सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे? अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या केंद्र सरकार अभ्यर्थियों से 6 दिन की ऑनलाइन क्लास लेकर सर्टिफिकेट इश्यू करने की व्यवस्था नहीं कर सकती? इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय को गौर करना चाहिए और बेरोजगारों की समस्या को शीघ्र दूर कर सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। कोटा से इसके मीडिया के लिए रामगढ़ मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बहसोदा नगर सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार को तेज झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण नगर के कई मोहल्लों व वार्डों की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों से बारिश का पानी बहने लग गया। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से नगर के बहसोदा मंडी भानपुरा मुख्य मार्ग पर कई जगहों से जर्जर अवस्था में बदल गया। कई जगहों पर तो सड़क कम, गड्ढे ज्यादा होने से बारिश के पानी से गड्ढे लबालब भर गए।
नगर के मुख्य तालाब के पास तो सड़क पर कीचड़ फैल गया, जिससे राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारिश के शुरुआती दौर में ही मुख्य मार्ग के हाल खस्ताहाल हो गए। गौरतलब है कि बेसोदा मंडी नगर से गुजरने वाले बेसोदा भानपुरा मार्ग नगरीय क्षेत्र के मालीपुरा मार्ग पर स्थित सबसे बड़े और मुख्य तालाब की पाल के समीप से गुजरता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व तालाब की पाल की मजबूतीकरण व चौड़ीकरण का कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया गया, जिसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से मुर्रम व मिट्टी डलवाकर तालाब की पाल को मजबूत कर चौड़ीकरण किया गया। परंतु मुर्रम सहित मिट्टी व कंकड़ पत्थर तालाब की पाल के समीप से गुजर रहे डामरीकृत सड़क पर फैलने से बरसाती मौसम में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पाल की मिट्टी कीचड़ के रूप में इस कदर फैल गई कि पक्की सड़क कच्ची कीचड़ भरी मार्ग में तब्दील हो गई। पहले से ही यह मुख्य मार्ग कायाकल्प का इंतजार में है और ऊपर से मिट्टी व कीचड़ फैलने से वाहन चालकों व राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दो पहिया वाहन चालकों के तो फिसलकर गिरने की समस्या उत्पन्न हो रही है। कीचड़ के कारण फिसलकर दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ रही है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़े वाहनों जैसे बस, ट्रक आदि के तीव्र गति से गुजरने पर तो इतनी धूल उड़ती है कि सामने से आ रहे वाहन व राहगीर तक दिखाई नहीं देते। वहीं वाहन दुर्घटना होने का भय भी बना रहता है। बेसोदा मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं तो अभी यहाँ से रामगंज मंडी से आ रहा हूँ। रामगंज कहाँ जा रहे हो? रोड जाना मेरे को। तो ये जो इस रोड के ऊपर जो कीचड़ अभी मिट्टी के कारण जो कीचड़ हो चुका है, अभी फिसल जाता मैं गाड़ी निकलती थी वो। अच्छा, अभी फिसल जाते हैं आप? हाँ। तो परेशानी आ रही है? मतलब परेशानी बिल्कुल बराबर परेशानी आ रही सर। मतलब एक्सीडेंट होने का डर है इस कारण से? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बेसोदा में रविवार को आखिरकार लंबे अरसे के बाद बारिश हुई। दोपहर करीब 2 बजे बाद बादलों की गरजना व हवा के साथ तेज बारिश होने का क्रम शुरू हुआ, जो करीब 3:15 तक रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के रूप में जारी रहा। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे खरीफ फसलों के लिए बारिश अमृत के समान साबित हुई। खरीफ फसलों की बुआई के करीब 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद हुई बारिश से क्षेत्र के किसानों सहित लोगों के चेहरे और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बारिश के कारण नगर के सड़कें तरबतर हो गई। कई इलाकों में सड़कों से पानी बह निकला। वहीं शनिवार रविवार की अर्धरात्रि में भी कुछ देर बारिश हुई। कई दिनों से बारिश नहीं होने से क्षेत्र के लोग चिंता में थे। वहीं बारिश के कारण लोगों में उमस से राहत मिली है। मौसम में ठंडक धुल गई। वहीं इस वर्ष खंड वर्षा होने के कारण कई खेतों वाले क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम वर्षा हुई तो कहीं अधिक वर्षा हो रही है। ऐसे में कई खेतों में खरीफ फसलों को लेकर भी किसान वर्ग चिंता में है। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। खैराबाद रामगंज मंडी मार्ग पर पुलिस चौकी के पास रोड की हालत खराब हो रही है। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जो दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही रात में बाइक सवार गड्ढों से असंतुलित होकर गिरकर घायल हो चुका है और भी बाइक सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। बरसात होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पर भी पानी भरा रहता है, जिससे यह गड्ढे और नजर नहीं आते और बाइक सवार इन गड्ढों में असंतुलित होकर गिर जाते हैं। शायद सार्वजनिक निर्माण विभाग व प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक के सदर थाना अंतर्गत रिको इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र के एक मारुति कंप्यूटराइज धर्मकांटा पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर करीब 80,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने धर्मकांटा की जालियां व शीशा तोड़कर प्रवेश किया था। घटना की सूचना लगने पर टोंक डिप्टी चंद्र सिंह रावत व सदर थाना SHO दशरथ सिंह मौके पर पहुंचे। बदमाशों की मारपीट से घायल कर्मचारी घनश्याम सैनी को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर FSL टीम बुलाकर साक्ष्य भी जुटाए हैं। सदर थाना SHO दशरथ सिंह ने बताया कि रात के करीब 3 बजे 3 नकाबपोश बदमाश धर्मकांटा में घुस गए। मौके पर मौजूद कर्मचारी घनश्याम सैनी के साथ मारपीट कर अलमारी में रखी 80,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। मैं कांटे में रहता हूँ और रात करीबन 3:15 बजे की बात है। 3 लड़के आए, तीनों ने मुंह पर बांध रखा था मास्क और तौलिया बांध रखा था। तीनों ने और आए, शीशे से तोड़े, मारपीट की और उन्होंने मारपीट की और सारे जो पैसे थे उन्होंने अलमारी में गले में निकाल के ले गए। कंप्यूटराइज धर्मकांटा है। यहाँ पर घनश्याम सेन नाम का कर्मचारी था। रात को सोया हुआ था।
3:15 के आसपास की घटना बता रहा है। एक आदमी अंदर घुसा और उसने जो गेट खुला होता अंदर से जो अलमारी में से पैसे निकालना चाहे उसमें दराज में से, तो इसकी आवाज़ से वो जग गया। जगते ही उसको पकड़ा और पकड़ते ही वो छुड़ा के बाहर निकल गया। उसने वापस गेट बंद कर दिया। उसके बाद में ये उसका चश्मा और ये अपने मास्क गया था। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। झालावाड़ जिले के गंगधार व्रत में डग उन्हेल थाना भवन में आज शांति समिति बैठक का आयोजन हुआ। गंगधार थाने में वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन मीणा व थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से झालरापाटन में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप न दें, यह दोनों पक्षों की आपसी रंजिश को लेकर हुई घटना है। वहीं ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस बैठक का आयोजन रखा गया। मीडिया पर हो रहे भ्रामक पोस्टों पर ध्यान न दें। वहीं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी बरतें, मास्क का नियमित उपयोग करें, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें। इस बैठक में दिलीप जैन, अशोक गायरी, अंजुमन कमेटी सदर अमजद खान, पिंकी डोसी, गुणमाला पिछोलिया, आदित्य कटारिया, जहूर मंसूरी, शांतिमा लाल मोदी, अन्य CLG सदस्य व पत्रकार मौजूद रहे। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण आज ग्राम साखना टोक में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राकेश कुमार बेरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अध्यक्षता संजय कुमार बेरवा, राजकीय अधिकारी के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया। मंच संचालन डॉक्टर प्रमोद जोनवाल, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी साखना व बनवारी लाल बेरवा अध्यापक द्वारा की गई। मुख्य अतिथि राकेश कुमार बेरवा द्वारा बाबा साहब के बारे में जानकारी दी तथा समाज के नवयुवकों को शिक्षा व समाज की कुरीतियों को दूर करने के बारे में सबको अपने विचारों से अवगत कराया। अध्यक्षता कर रहे मान संजय कुमार बेरवा ने समाज को प्रगति करने व बिजनेस करने के बारे में बताया। प्रोग्राम में विशिष्ट सदस्यों में संगीता शर्मा सरपंच साखना, हेमलता गुर्जर CR, डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर प्रमोद जोनवाल, रामलाल बेरवा, SC इंजीनियर डॉक्टर दिनेश बेरवा, डॉक्टर प्रवीण वर्मा, कैलाश बेरवा मालपुरा, मुकेश कुमार बेरवा, SI साखना अशोक बेरवा, भीमसेना जिला अध्यक्ष टोंक सिद्धार्थ बेरवा, व्याख्याता साखना बनवारी लाल बेरवा, वकील आदि लोग मौजूद रहे। टोंक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।